भगवान श्री राम हम सभी के आदर्श रहे हैं। उनके गुणों से, उनके चरित्र से हमें बहुत सारी चीज़ों को सीखने की प्रेरणा मिलती है और यही गुण, यही क्वालिटीज़ हम अपने गर्भस्थ शिशु में भी बिल्ड कर सकते हैं यदि हम चाहें तो। इसी सीरीज़ में हम भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई अनेकों कहानियाँ, कथाएं अपने शिशु को सुनाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से विनती है कि ये जो छोटी छोटी कहानियाँ सुनाने की हम कोशिश कर रहे हैं अपने शिशु को आप ज़रूर सुनाइए, जिसके माध्यम से वे इस चीज़ को समझेंगे और उसे अपने जीवन में भी उतारेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। बहुत ही प्यार से अपने गर्भस्थ शिशु पे हाथ रखते हुए, उसे सहलाते हुए उसे ये बताए कि हे शिशु, चलिए मैं आपको भगवान श्री राम के जीवन की जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ आपको सुनाऊंगी। तुम इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। सुनोगे ना मेरे प्यारे शिशु? इस तरीके से उसे बोलते हुए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे प्रथम जो कहानी है वो है महाराज दशरथ की चिंता। हे शिशु, प्राचीन भारत में एक अति प्राचीन नगरी है अयोध्या। इस नगरी को मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु ने सरयू नदी के तट पर बसाया था। वैवस्वत मनु सूर्य वंश के आदि प्रवर्तक थे, अतः उनके पुत्र द्वारा बसाई गई इस नगरी को सूर्यवंशियों की नगरी कहा गया। सूर्य वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए, जिनमें सत्यवादी हरिश्चंद्र, सगर, भागीरथ, दिलीप, रघु, अज आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। महाराज दशरथ सूर्यवंशी सम्राट रघु के पौत्र थे। सम्राट रघु के नाम पर ही सूर्यवंश का नाम रघुवंश पड़ा था। महाराज दशरथ महाप्रतापी, ज्ञानी, धर्मावलंबी व दयावान थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों ही सुंदर, सुशील, पतिव्रता एवं पवित्र आचरण करने वाली थी। हे शिशु, अपने पूर्वजों की भांति महाराज दशरथ भी सूर्य के उपासक थे। वे हमेशा ही भगवान सूर्य की उपासना करते थे और उसके बाद ही राजकाज करते थे। अयोध्या नगरी सभी ओर से सुखी व संपन्न थी, लेकिन फिर भी महाराज दशरथ के मुख पर प्रसन्नता दिखाई नहीं देती थी। इसका कारण था कि 3 रानियों के होने पर भी वे संतान सुख से वंचित थे। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि उनके बाद उनके राज्य की बागडोर कौन संभालेगा। कुल को एक पुत्र न देने की सूरत में वो किस प्रकार अपने पितृ ऋण से मुक्त होंगे। एक बार जब वे कुलगुरु वशिष्ठ के साथ सूर्योपासना कर रहे थे तो उनके हृदय की वेदना होठों पर आ गई। वे बोले, गुरुवर, कृपया कर हमारी चिंता दूर कीजिए। कैसी चिंता राजन? संतान का सुख और उसका मुख देखने की आस में वर्षों बीत गए, मगर हमारी यह अभिलाषा आज भी अधूरी ही है। क्या हम निसंतान ही इस संसार से विदा हो जाएंगे? क्या सूर्यवंशियों का शासन अब अयोध्या से खत्म होना चाहता है? द्रवित स्वर में महाराज दशरथ ने कहा, ऐसी निराशा भरी बातें न करो राजन। ईश्वर इतना कठोर नहीं है। सूर्य देव की कृपा से तुम्हें असंतान सुख अवश्य मिलेगा। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें दिलासा दिया। कब मिलेगा गुरुवर? कब आएगा वह दिन? व्यथित होकर दशरथ बोले, अब धीरे धीरे हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं राजन। इसका एक उपाय है। तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना होगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, तो कीजिए ना गुरुदेव, इसमें विलंब क्या है? अधीर होकर राजा दशरथ ने पूछा, राजन, उस यज्ञ को केवल श्रृंगी ऋषि ही करवा सकते हैं। आप स्वयं उनके आश्रम पर जाकर उनसे विनती करके उन्हें आदर सहित इस कार्य के लिए लेकर आए। जैसी आज्ञा। नतमस्तक होकर महाराज दशरथ ने कहा, हम इसी समय जाकर श्रृंगी ऋषि से निवेदन करेंगे। हे शिशु, फिर महाराज दशरथ उसी दिन नंगे पांव चलकर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उन्होंने श्रृंगी ऋषि को प्रणाम कर उनकी वंदना की। तत्पश्चात हाथ जोड़कर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने का निवेदन किया। श्रृंगी ऋषि ने उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया और उसी दिन राजा दशरथ के साथ अयोध्या आकर यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के आयोजन की खबर पूरे अयोध्या में फैल गई। समस्त नर नारी अपने राजा के संतानवान होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। दूसरी ओर जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ, हाथों में दिव्य खीर से भरा एक पात्र लेकर एक देव पुरुष
स्वयं प्रकट हुआ। वे अग्नि देव थे। वे बोले, राजन, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ। तुम इस खीर के उचित भाग करके अपनी रानियों को खिला देना। परमपिता तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। इधर राजा दशरथ ने खीर का पात्र ग्रहण किया, उधर अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। दिव्य खीर का पात्र एवं मनोकामना सिद्धि का वरदान पाकर राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना न रहा। तत्पश्चात शृंगी ऋषि को उत्तम दक्षिणा एवं अन्य द्रव्य देकर आदर सहित विदा कर कुलगुरु वशिष्ठ से आज्ञा प्राप्त कर राजा दशरथ महल में आए। राजमहल में आकर राजा ने रानियों को बुलवाया। महाराज के आगमन की खबर पाकर महारानी कौशल्या और कैकेयी दौड़ी चली आई। सुमित्रा किसी कारणवश उस समय न आ सकी। हर्षातिरेक में महाराज को रानियों में खीर वितरित करने के अतिरिक्त दूसरी कोई बात ही नहीं सूझ रही थी। वे तो यही चाहते थे कि रानियां अति शीघ्र उस खीर का सेवन कर ले ताकि देववाणी भी शीघ्र सत्य सिद्ध हो। अतः उन्होंने खीर 2 भागों में बांटकर कौशल्या और कैकेयी को दे दी और बोले, तुम यथाशीघ्र यह खीर खा लो। रानियों को मालूम था कि महाराज ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया है और उसी के प्रसाद रूप में यह खीर हमें मिली है। तभी उन्हें सुमित्रा का भी ध्यान आया। सुमित्रा ने वहां पर नहीं थी, लेकिन उन्होंने सुमित्रा के लिए वहां से उन भागों में से खीर निकाल दी और दोनों भाग सुमित्रा ने खा लिए। उस दिव्य खीर के प्रताप में समय अनुसार तीनों रानियां गर्भवती हो गई। जब यह समाचार महाराज दशरथ को मिला तो उनकी खुशी का पारावार न रहा। अब वे संतान की ओर से चिंता मुक्त हो गए थे।